Hello, welcome back. Let's crack WB exam. Welcome to the History Pura Fun Academy. So me, इंतखाब आलम खान, हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ाने का मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस। तो आप लोग मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अन अकेडमी के ऐप डाउनलोड करें और आप मुझे जाकर के फॉलो करें ताकि आप मुझसे प्लस क्लास और स्पेशल क्लास में जुड़ पाओ। तो आज हम लोग एक बहुत खूबसूरत सा स्टोरी करने वाले हैं। लैला और मजनू का ऐसा स्टोरी घातक वाला बताऊंगा ना कि आप लोग कभी ऐसा वाला स्टोरी कभी सुना ही नहीं होगा, है ना। जो लोग मेरा कभी भी महिंद्रा में देखना किया क्लास किया होगा, जो किसमें इन द ऑफलाइन क्लासेस, उनको ही से वाला स्टोरी, सिर्फ स्टोरी पता है, बाकी लोग को ये वाला स्टोरी बिल्कुल नहीं पता है। तो आगे आज बहुत घातक से स्टोरी हम लोग करने वाले हैं। लेट्स क्रैक डब्ल्यूबी एग्जाम पे आप लोग सबका स्वागत है। लेट्स क्रैक डब्ल्यूबी एग्जाम पे आप लोग सबका स्वागत। लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे शेयर कर देना ताकि जल्दी से जल्दी पब्लिक लोग ज्यादा से ज्यादा क्लासेस में जुड़ पाए। ओके, तो आप लोग प्लस क्लास में ज्वाइन करने के लिए फीस क्या है? 10,450 रुपए फॉर 1 ईयर, 2 साल के लिए 15,200 रुपए फॉर 2 ईयर। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि प्लस क्लास में ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड लगा सकते हैं, दैट इज MD आलम। MD आलम कोड लगाएंगे तो प्लस क्लास में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फीस इस 9,405 रुपए फॉर 1 ईयर, 13,680 रुपए फॉर 2 ईयर। क्योंकि प्लस क्लास में मेरा कोड लगाएंगे तो आपको 10% का मिलेगा डिस्काउंट। तो देर ना करें, क्योंकि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। लेट्स क्रैक डब्ल्यूबी एग्जाम पे आप लोग सबका स्वागत। लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर कर देना। दिस इज मी मोहम्मद इंतखाब आलम खान। तो अन अकेडमी पे सर्च करेंगे, WBC के सेक्शन में जाकर के आप मुझे सर्च करेंगे, नाम सर्च करेंगे INT, बस। हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाने का मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस। तो आप जल्दी से जल्दी प्लस क्लास में ज्वाइन कर लो। आज बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टोरी सुनाने वाले हैं, लैला और मजनू। लैला को मोहब्बत थी किससे? मजनू से। मजनू को मोहब्बत है किससे? लैला से। और लैला और मजनू एक दूसरे से ऐसा मोहब्बत करते हैं, वैसी मोहब्बत आपको करना पड़ेगा सिविल सर्विसेज के लिए, तभी आपका WBC से UPSC क्रैक होगा, वरना WBC से UPSC क्रैक नहीं होगा। क्योंकि WBC से UPSC और आप ऐसे जुड़ जाओ जैसे लैला और मजनू एक दूसरे से जुड़ गया था। तो जुड़ना जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो एक दूसरे का प्रॉब्लम समझ जाएंगे। क्योंकि आपको चाहिए जॉब और जॉब को चाहिए आप, इसीलिए WBC बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट, लैला मजनू की स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आगे हम लोग स्टोरी करेंगे। आगे बहुत ही घातक स्टोरी, सऊदी अरब का ये स्टोरी है। सऊदी अरब, यमन, कभी आप लोग कंट्री का नाम सुना होगा, यमन। यमन एक कंट्री है, सऊदी अरब के पास आजकल एक नया कंट्री, और सऊदी अरब एक कंट्री, दो कंट्री, पर तब ये एक ही कंट्री हुआ करता था 1500 साल पहले। प्रॉफेट मोहम्मद जब अलाइव थे, इस्लाम के जो लास्ट प्रॉफिट हैं, उनके टाइम पे 1500 साल पहले, उनके डेथ के कुछ दिनों बाद का ये वाला स्टोरी है, 30 साल के बाद का, 22 से 23 सालों के बाद का ये वाला स्टोरी आप लोग को हम बता रहे हैं। तो यमन एक कंट्री आज के हिसाब से, तो यमन का एक प्राइम मिनिस्टर, तब वो एक ही कंट्री हुआ करता था, अरब, यमन, सऊदी अरब सब मिला के एक कंट्री, उसका नाम यमन, उसका नाम था अरब। तो अरब में दो ट्राइब, एक ट्राइब का प्राइम मिनिस्टर, उसका बेटा, प्राइम मिनिस्टर का बेटा, उसका नाम था कैस। यमन देख रहे, और ये है अरब। तो एक प्राइम मिनिस्टर है ट्राइब का, उसका बेटा का नाम है कैस। ये देखो कैस। अमीर खुसरो ये स्टोरी को लिखे हैं, बुक का नाम है लैला मजनू, ये आजकल के हिसाब से लैला मजनू आप देखेंगे, है ना। तो यमन का प्राइम मिनिस्टर, उसका बेटा का नाम है कैस, QAISH, ठीक है। और सऊदी अरब जो आजकल कंट्री है, अरब का कैपिटल हुआ करता था नजद, NAJAD। आजकल इसको बोलते हैं इंग्लिश में रियाद, RIYADH। अरबिक में वर्ड है रियाज। रियाज को आजकल इंग्लिश में बोलते हैं रियाद, पुराना नाम है नजद। नजद का मतलब अरब के प्राइम मिनिस्टर, उसकी बेटी, ट्राइब है, ट्राइब का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी बेटी का नाम था लैला। तो पहले सब एक साथ ही रहते थे, बकरियां चराया करते थे। अरब का सोसाइटी का यही मेन बिजनेस था, बकरी चराना। तो बचपन से ये लैला और मजनू, कैस और लैला, ये बचपन से आसपास के ट्राइब की थी, बिलोंग करती थी, है ना। तो बचपन से ये बकरियां चराया जाते थे, बचपन से इनका मोहब्बत था, और धीरे 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 जवानी आती गई, मोहब्बत बढ़ता गया। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तो दोनों का मोहब्बत बढ़ता गया। अब दोनों का जब मोहब्बत बढ़ गया तो कैस जो है वो बहुत अच्छा पोएट था, बहुत अच्छा पोएट। तो हर बात लैला के लिए शेर में लैला 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 के ऊपर शेर बोलता था। पब्लिक को पता चला। तो पहले अरब के सोसाइटी में सिस्टम यह था कि अरब के सोसाइटी में बीवी से मोहब्बत को इजहार करना, बताना, बीवी से मोहब्बत है ये बताना, इसको गलत माना जाता था। लेकिन गर्लफ्रेंड से मोहब्बत है इसको बताना ये बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन जब लैला के माँ बाप को पता चला, लैला के माँ बाप लोग को ये अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि एंटी ट्राइब,
दोनों अलग अलग ट्राइब था। तो लैला का बकरी चराना करवा दिया बंद, मजनू हो गया पागल, है ना। मजनू इज अरबिक वर्ड विच मीन्स होता है पागल, जिसको हिंदी उर्दू में आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, पागल। पागल तो हिंदी उर्दू वर्ड है, और वो है सऊदी अरब, अरब में अरबिक में मजनू को क्या बोलते, पागल। कैसे नाम पड़ा वो भी आपको बताऊंगा। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि मजनू बोलते हैं, कैसे नाम पड़ा ये आपको नहीं पता है, वो हम बताएंगे क्योंकि आई एम द बेस्ट। ओके, तो मजनू पूरा पागल हो गया, पागल होकर के सड़कों पे इधर उधर बैठ करके हाँ घूम रहा है, फिर रहा है, कपड़े फटे हैं, जुल्फ बिखरी हुई है, दाढ़ी बढ़ गया, नेल्स बढ़ गया, गंदे दांत, ऐसे पागल होकर के अरब में घूम रहा है ना। तो एक दिन मक्के के बाहर में रोड पे सड़क के किनारे पे बैठ करके लैला 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 चिल्ला रहा है। तो प्रॉफिट मोहम्मद का डेथ हो चुका था, उनकी बेटी का नाम था फातिमा, फातिमा के दो बेटे हसन और हुसैन, जिनको आप मुहर्रम के टाइम पे याद करते हैं। हसन जो है उस टाइम पे थे, हसन रास्ते से गुजर रहे थे, देखा मजनू को जाकर देखा, तो मजनू के पास गए और मजनू से एक सवाल पूछा। सवाल क्या, एक्चुअली में प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद इस्लामिक किंगडम को कौन चला रहा है, खलीफा। तो पहले खलीफा बने अबू बकर सिद्दीक, दूसरे बने उमर फारूक, तीसरे बने उस्मान और चौथे बने अली। अली जब खलीफा बन गए तो उनको एक दूसरा एंटी आदमी उनको चैलेंज करा, बोला हम खलीफा बनेंगे, मेरे अंदर कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो हसन जाकर के मजनू से पूछते हैं कि मजनू बताओ कि खलीफा कौन होना चाहिए, अली के माविया वो एंटी आदमी था अली का जो अपने आप को बनाना चाहता है खलीफा। तो जाकर के पूछते हैं कि मजनू कैस, तब उसका नाम कैस था, अभी तक मजनू ने नाम नहीं पढ़ा है। कैस को बोलते हैं कि कैस ये बताओ तो कौन खलीफा होना चाहिए, अली की माविया। तो पता है कैस क्या बोलते हैं, कैस बोलते हैं न माविया न अली, खलीफा तो लैला को होना चाहिए। तो हंस करके फिर हसन जाने लगते और बोलते हैं एक लाइन, उनको बोलते अंत मजनून, तू तो मजनू हो गया है, मतलब तू तो पागल हो गया है। यहीं से नाम पड़ गया उसका मजनू, ठीक है। तो बचपन से लोग बकरी चराने जा रहे करते थे, आसपास का आदमी लोग बहुत इसको। अब मजनू का खबर जो किंग था अरब का उसके पास पहुंच गया, और किंग का अरब को लैला का बाप कंप्लेन कर देता है, बोलता है हम मेरी बेटी से जबरदस्ती मिल रहे हैं, जिससे मेरा इज्जत बर्बाद हो रहा है, ये नहीं मिलना चाहिए मेरी बेटी से। तो सऊदी अरब का जो कैपिटल, जो अरब का किंग था, वो ऑर्डर दे देता है कि मजनू अगर शहर में दिखाई पड़े पत्थर मार मार करके उसका मर्डर कर दो। तो मजनू को सब लोग सिखाया है, आकर के अंदर आओगे मजनू लैला से मिलने के लिए तो तुमको हम लोग पत्थर मार करके मार देंगे, इससे बेटर कि तुम मत आओ, है ना। तो लैला जो है, लैला को मिलने के लिए देखने के लिए छुप छुप करके आने लगा। तो जब छुप छुप करके आने लगा तो मजनू को लैला का शहर का आदमी लोग पत्थर मार रहा है, वो पत्थर खा रहा है, आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा है, पत्थर खाना उसका रूटीन हैबिट। ऐसे ही एक दिन पत्थर खा रहा था, पब्लिक उसको पत्थर मार रहा है, और इसीलिए देखना गाना बना है बॉलीवुड में ना, गाना का लाइन कैसा है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो मजनू जो है वो लैला के शहर में आकर के, और पब्लिक उसको पत्थर क्यों मारता था पता है, दो कारण है, एक तो उसका आना माना है, दूसरा बात भी है, दूसरा बात ये है कि मजनू जो है लैला के शहर में आकर के लैला की गली के कुत्तों का पैर चूमता था। पब्लिक बोला पागल हो गया, कुत्तों का पैर चूमता है। पब्लिक एक दिन ऐसे उसको पत्थर मार रहा था, पब्लिक पत्थर उसको मार रहा है, पत्थर खा रहा है, आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा आ रहा है, पत्थर खाना उसको रूटीन हैबिट। ऐसे ही एक दिन उसको पब्लिक पत्थर मार रहा था, पब्लिक को बोलता है पागल हम नहीं, पागल तुम लोग हो, अरे हम कुत्तों का पैर नहीं चूमते, ये लैला के शहर का धूल लैला के पैर से टकराया है, वही धूल, धूल मतलब मिट्टी, वही धूल जाकर के लैला की धूल, वही जाकर के धूल कुत्ते को पैर से टकराया है, तो कुत्ते को पैर को नहीं चूमते, लैला के गली के धूल को चूमते हैं। पब्लिक बोला बड़ा पागल हुए, इसको डबल पत्थर मारो, और पत्थर उसको मार मार के शहर के कर दिया बाहर। तो फाइनली जब मजनू के बाप को पता चला तो मजनू उसको अरेस्ट करके, मजनू के बाप उसको घर में बंद कर देता है, और मजनू पागल होकर के घर में बंद होकर के अपना बाल, नेल्स, नाखून, गोश्त खाने लगा। बाप को पता चला इतना पागल हो गया, बाप उसको लेके गया हज करने के लिए, हज करने के लिए के गया जब यमन में, और हज करने के लिए मक्का में, तो काबा के सामने जब हज करने के लिए लेके गया तो वहां कोई नाम पीछे से पुकार दिए लैला, इसको लगा मेरी लैला आ गई, बेहोश होकर के वहीं गिर गया। होश आया तो फिर इसको बाप लेके गया हज करने के लिए, फिर से काबा के सामने खड़े होकर के बोलते हैं उसका बाप कि माफी मांगो, तौबा करो कि कोई भी अब ऐसा काम नहीं करोगे। मजनू काबा के सामने खड़ा होकर के दुआ करता है, बोलता है कि या अल्लाह सारे गुनाह से माफी मांगते हैं लेकिन लैला से तौबा कभी नहीं करेंगे, मतलब सारे गुनाहों से तौबा करते हैं, लैला से कभी तौबा नहीं करेंगे। और ये बोल करके शेर बोलता हुआ भाग गया और मजनू पहुंच गया अब लैला के शहर में। लैला भी उसके पीछे पीछे आ गई, और लैला जब उसके पीछे पीछे आई, दोनों को पब्लिक लोग पत्थर मार मार के मजनू को पब्लिक पत्थर मार रहा है, पत्थर से बचाने के लिए लैला भी पत्थर खा रही है, और दोनों पत्थर खाते हुए मर गए, और मरने के बाद वहीं पे उनको
जहां पे पत्थर उनको मारा गया। मक्का के पास एक जगह है हफूफ, वहीं पे मजनू को यहाँ पे देखो दफन किया गया, लैला और मजनू यहीं पे दफन। ये वाला ओरिजिनल वाला फोटो है, शायद हो भी सकता नहीं भी हो सकता, पर यही माना जाता है कि ओरिजिनल फोटो है। मतलब इनका फोटो आप लोग देख लेंगे तो प्यार मोहब्बत से आपका विश्वास उठ जाएगा। लेकिन लैला और मजनू को जगह का नाम है हफूफ, मक्का के पास, और यहीं पे इन दोनों को दफन कर दिया गया, है ना। दोनों हमेशा के लिए मिल गए, क्योंकि मर जाने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, है ना। वैसे ही आपको सिविल सर्विसेज से भी मोहब्बत करना पड़ेगा, इतना पागल को इतना मोहब्बत करना पड़ेगा कि आपको सिविल सर्विसेज मिल के रहे, है ना, बिल्कुल आपको मिल के रहेगा। एक और स्टोरी इसी में से सुन लेना जो आगे हम पहले नहीं बोला। लैला का बहुत तबियत खराब हो गया था मजनू के वजह से। क्यों? मजनू जो पागल हो गया तो लैला को खबर मिला, लैला डे बाय डे गम में डूबती गई, और लैला की तबीयत इतना खराब कि उसको ब्लड का जरूरत पड़ने लगा। तो शहर का कोई भी आदमी उसको ब्लड नहीं दे रहा है, लेकिन मजनू रोज बॉटल 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 ब्लड निकाल करके लैला को भिजवा रहा है। लैला को ब्लड चढ़ाया गया, लैला ठीक हो गई। तो लैला खुशी में कि हम ठीक हो गए, खुदा का शुक्रिया करने के लिए स्वीट्स, गरीबों में, फकीर लोग में स्वीट्स बांटने का ऐलान किया। सारे फकीर पहुंच गए सऊदी के, मजनू भी पहुंचा, सबको स्वीट्स देती है। लेकिन मजनू का जब बारी आया, मजनू का प्लेट जो था, प्लेट पे ऐसे हाथ मारती है, मजनू का प्लेट जमीन पे गिर गया। मजनू पे का जमीन पे प्लेट गिरा, मजनू जमीन पे से प्लेट को चुन रहा है और डांस कर रहा है और नाच रहा है और गा रहा है। सारे फकीर लोग बोलते पागल हो गया है, तेरा प्लेट को तोड़ दी, तुमको तो गुस्सा करना चाहिए था, तुमको चिल्लाना चाहिए था, तुमको मजनू लैला के ऊपर चिल्लाना, गुस्सा करना चाहिए था, पागल हो गए तुम, नाच और गाना कर रहे हो। मजनू बोलता है पागल हम नहीं, पागल तुम लोग हो। अरे तुम लोग सबको अलग मानी और हमको अलग मानी, इसीलिए सबको स्वीट्स देती है, हमको नहीं देती है। मतलब हम सबसे उसके लिए अलग हैं, तभी तो हमको स्वीट्स नहीं दी। कुछ तो डिफरेंट मेरे लिए उसके अंदर है, कुछ तो उसके दिल में मेरे लिए अलग बात है, तभी तो तुम सबको स्वीट देती है। तुम लोग सब एक कैटेगरी और मैं अलग कैटेगरी का। पब्लिक लोग, फकीर बोला सच में ही पागल हो चुका है, इसका कुछ इलाज नहीं हो सकता है। तो लैला मजनू दोनों पत्थर खाते हुए मर गया और फिर दोनों को वहीं पे दफन कर दिया गया। इसका बहुत सारा अलग अलग स्टोरी आप लोग को आदमी लोग सुनाएगा, लेकिन ये वाला था ओरिजिनल स्टोरी। यमन का शहजादा प्रिंस था, प्राइम मिनिस्टर का बेटा था कैस, जिसका नाम पड़ गया मजनू, और रियाद नजद की प्रिंसेस थी, प्राइम मिनिस्टर की बेटी, उसका नाम था लैला। तो आज का स्टोरी हम लोग यहीं तक रखेंगे, है ना। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट लव, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लिंक को फिलअप करके फीडबैक दे सकते हैं। प्लस क्लास में ज्वाइन करने के लिए आप लोग मेरा कोड लगा सकते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, और दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।